बैठ जाओ ना। हुआ नहीं आ रहा आपका नहीं, नेट वेट की व्यवस्था देखना। नेट गिरा ना लगा रखा है। कौन सा है? एयरटेल। एयरटेल वाली है ना, वाइट वाला। हाँ हाँ। कि कई राह पर बढ़ ही नहीं सकता जब तक वहाँ बेटियों को समान अधिकार प्राप्त ना हो, बेटियों को समान शिक्षा और अवसर प्राप्त ना हो। इसीलिए हम देख रहे हैं कि मैं बहुत ब्यूटीफुली अपने ट्रेडिशन और मॉडर्न रोल्स में कैसे बैलेंस करते हुए घर और बाहर दोनों को बेहद निपुणता से, बेहद खूबसूरती से अपने अपने रोल्स को प्ले कर रहे हैं, वर्किंग एट होम एज वेल एंड वर्किंग आउटसाइड द डोर्स टू। शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर चिल्ड्रन ऑल्सो एंड वर्किंग इन ऑफिसेज एज वेल। तो यह एक बहुत ही मानना चाहिए कि सशक्त पॉइंट है हमारे पास में कि आज महिलाएं इस प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं कि उन्होंने हर जगह, हर क्षेत्र में अपना लोहा साबित किया है, अपनी सफलता का परचम लहराया है। उसी बात को सेलिब्रेट करते हुए अबला से सबला की तरफ बढ़ते हुए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में। यह दिन जो हमें याद दिलाता है कि महिला किसी से कम नहीं है, यही जो हमें याद दिलाता है कि हमें एक जेंडर डिस्क्रिमिनेटेड नेशन से जेंडर जस्ट नेशन की तरफ जाना है, जहां महिलाओं को, बेटियों को, सभी को समान रूप से मानव के रूप में दर्जा दिया जाए, ना कि उन्हें कमजोर समझा जाए, ना कि उन्हें अबला समझा जाए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आज का दिन एक बहुत खूबसूरत दिन है और कुछ पंक्तियां याद आती हैं जिनको मैं सुनाना चाहूंगी कि नारी तुम प्रेम, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जन की तुम ही आधार हो, नफरत की दुनिया में केवल प्रेम तुम हो। उठाओ अपने अस्तित्व को संभालो, उठाओ अपने अस्तित्व को संभालो, सिर्फ एक नहीं, हर दिन नारी दिवस है, हर दिन नारी दिवस है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की हमारी माननीय वक्ता श्रीमती डॉक्टर ज्योति जैन का स्वागत करना चाहती हूँ। और मैं डॉक्टर ज्योति जैन के बारे में आपको एक परिचय के रूप में अवगत कराना चाहूंगी कि आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखन करने वाली महिला हैं, जो सामाजिक कार्यकर्त्री भी हैं। समाज के विभिन्न मुद्दों पर आपने लेख लिखे हैं। अखिल भारतीय वर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के आप उप मंत्री पद पर आसीन हैं। वह इतना ही नहीं, अनेक महिला संगठन के पदों पर भी आप आसीन हैं। जैन धर्म और दर्शन की श्रेष्ठ विदुषी हैं, इसीलिए आपको अनेकों विद्वत पुरस्कारों से नवाजा गया है। 5 वर्षों से आपने कम से कम 50 से भी अधिक संगोष्ठियों में अपने शोध पत्र पढ़े हैं, वह उन शोध पत्रों को पब्लिश भी करवाया है। जैन महिला दर्श जैसी जो मासिक पत्रिका है, उनमें महिलाओं से संबंधित अनेकों लेख प्रकाशित होते रहते हैं। इसमें आपकी एक एक्टिव भूमिका रही है और विशेष रूप से आपकी लेख में हमें अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियां और महिला शिक्षा जैसे अनुभव पर विचार प्राप्त होते हैं। तो हम ये समझते हैं कि आपका योगदान समाज में नारियों को सशक्त बनाने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। यही नहीं, एक छोटी सी कड़ी में यह भी बताना चाहूंगी कि स्वतंत्रता संग्राम में जैनों के जो साहित्य थी, उसके लेखन में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो हम आज आपको हमारे बीच पाकर के अत्यंत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं और मैं ये सोचती कि हम सभी आपके मीठे वचनों से
मोटिवेशनल वचनों से लाभान्वित होंगे और साथ ही हमारी बच्चियां आपसे कोई ना कोई मार्गदर्शन प्राप्त करके आगे नए चंप को लहराएंगी, अनेकों ऊंचाइयों को छुएंगी। अतः समय को ज्यादा न करते हुए मैं चाहूंगी कि आज की अध्यक्षता श्रीमती डॉक्टर ज्योति जैन आप अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। परंतु इसी श्रेणी में मैं कॉलेज के सभी अध्यापकों को स्वागत करना चाहूंगी व साथ ही हमारे मैनेजमेंट कमेटी से हमारे प्रेसिडेंट सर मिस्टर एन.के. सेठी सर हु इज एन रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर इज आल्सो विद अस। तो मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप सभी हमारे बीच मौजूद हैं और अब कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति चाहूंगी और ओवर टू डॉक्टर ज्योति जैन। आप कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। धन्यवाद। ज्योति मैम आप प्लीज अनम्यूट अपने आप ही कर लीजिए, बिकॉज यहां से अनम्यूट नहीं हो पाएगा। दो जगह की है। आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं है, हो सकता करो तो हो जाएगा, वो तो मुश्किल हो जाएगा। एक बार एक मिनट हम करते हैं। नहीं होगा। यहाँ हुआ एक मिनट बंद हो जाएगा करके स्वयं वहीं से हो जाएगा, यहाँ से नहीं। वो कह रही हो नहीं रहा, वहां से नहीं हो जाएगा। हो नहीं रहा आपसे? अरे तो एक बार कट करके वापस जुड़ जाओ। एक्सक्यूज मी मैम, जहाँ पे ये माइक्रोफोन बना हुआ है आप उस पर एक बार क्लिक करिए, आप स्वयं ही अनम्यूट हो जाएंगे। क्योंकि यस मैम अभी आप हुए थे अनम्यूट, एक बार पुनः करिए। कर सकते हैं। हेलो। यस मैम, ज्योति मैम। यस मैम, नाउ यू आर ऑडिबल। यस मैम, बिल्कुल मैम, आप दिखाई दे रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। अभी मुझे कुछ देर पहले ही ये सूचना मिली कि मुझे छात्राओं को संबोधित करना है। मैं अपनी वाणी के माध्यम से मार्गदर्शन दे हमारी उपस्थित जैन संस्कृति विद्यालय के समस्त मैनेजमेंट कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, समस्त अध्यापक वर्ग और सभी छात्राएं, और अभी जो संचालन कर रही थी, मेरा परिचय दे रही थी, बहुत ज्यादा दे दिया, इतना कुछ नहीं है, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ मैं। हाँ, तो आज बड़ा अच्छा हो रहा कि हम लोग महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं से ही संबंधित कुछ बातें करेंगे और वो छात्राएं जो भविष्य में एक अच्छी महिला बनेगी और शायद वो भी महिला दिवस मनाएंगी, उन्हें भी कुछ जो महिलाओं के अधिकार हैं और जो कर्तव्य हैं, उन दोनों को ही वो मुखरित करेंगी। अधिकारों के लिए जहां वो अपने संघर्ष करेंगी, वहां कर्तव्यों से कभी विमुख नहीं होंगी। तो मेरा आज सभी को इस महिला दिवस पर शुभकामनाएं हैं और साथ ही मैं ये भावना भाती हूँ कि अधिकार का प्रयोग करने से कभी पीछे न हटना
और कर्तव्यों से कभी विमुख न होना। यदि आपने ये सूत्र अपना लिया तो एक सफल महिला बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये महिला दिवस की आवश्यकता क्यों पड़ गई लोगों को। बहुत सारे दिवस हैं। ये पश्चिमी देशों की एक कहना चाहिए कि पश्चिमी देशों से उभरा हुआ एक आंदोलन था। मैं छात्राओं को बताना चाहती हूँ कि ये पश्चिमी देशों से उभरा हुआ एक आंदोलन था जिसे विश्व संगठन ने मान्यता दी और 75 से 85 तक के दशक में ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। और इस आंदोलन का एक ऐसा रूप उभर कर सामने आया कि जहां महिलाओं का शोषण हो रहा था, जहां श्रमिक महिलाओं के प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार होता था, जहां यौन शोषण की बात होती थी और जहां महिलाओं को एक दमन के रूप में अपनाया जाता था। उन महिलाओं के अधिकारों को मुखरित करने के लिए इस तरह के आंदोलन का जन्म हुआ और सभी देश की महिलाओं ने इस आंदोलन को हाथों हाथ लिया और हर देश में एक महिला अधिकारों की रक्षा के रूप में इस आंदोलन के संगठन की स्थापना हुई और अपने समय में ये बड़ा सफल आंदोलन रहा। लेकिन जैसा हम देखते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा पहलू भी होता है, बुरा पहलू भी होता है। बहुत सारी बुराइयां इस आंदोलन से भी जुड़ गई और कई देशों में इस आंदोलन ने दम तोड़ लिया। लेकिन हम भारतवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारे यहाँ तो इस तरह के आंदोलन, इस तरह नारी को सम्मान सदियों से दिया जा रहा था। कोई भी लड़ाई देखी हमने, चाहे वह राजनीतिक लड़ाई हो, सामाजिक आंदोलन हो, हमारे यहाँ हमेशा महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। और हमारे संस्कृति कुछ इस तरह की रही है कि हमारे यहाँ हमेशा हर काम में महिलाओं को साथ में लेकर चलने की ही परंपरा रही है। हम देखते हैं कि सती प्रथा का मामला हो या देश में आजादी की लड़ाई की बात हो, दहेज प्रथा हो या कन्या भ्रूण हत्या के विरोध की लड़ाई हो, पर्दा प्रथा हो या बाल विवाह हो, सभी सामाजिक कुरीतियों में नारी ने जो जागरण दिखाया है, जो विरोध दर्ज कराया है, वह अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है। और यही सब हम देखते हैं कि ये सब चीजें जिनके विरोध में हम लोगों ने आंदोलन किए थे, लड़ाइयां लड़ी थी, आज वो देश के कानून के रूप में हमारे सामने आ रही हैं। और हम महिलाओं को एक बल मिला है कि आप किसी भी इस तरह की कोई भी बुराइयां यदि आपके जीवन में आती हैं और आपको खुद सक्षम होना चाहिए कि हम इन बुराइयों से लड़ सकें और इन बुराइयों को दूर करने में सरकार और कानून हमारी बहुत मदद कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा है, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ मुख्यमंत्री योगी जी ने महिला सशक्तिकरण के नाम पर आप सोच नहीं सकते हैं महिलाओं को वह सुविधा दी है। यदि महिलाएं अपने अधिकार और कर्तव्यों का प्रयोग करें तो वे एक सफल, शांत और एक स्वस्थ जिंदगी को जी सकती हैं। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री का पद हो, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के पद को भी महिला ने संभाला हो, या घर का पद हो जो आप स्वयं देखती हैं, आपकी माँ के रूप में, आपकी भाभी के रूप में, आपकी दीदी के रूप में आप स्वयं देखती हैं, कोई भी पद हो, महिलाओं ने जहाँ कहीं भी कदम रखा है व्यवस्था, संतुलन और सफलता के झंडे गाड़े हैं। और यही कारण है कि किसी को अपनी माँ अपनी प्रेरणा बनती है, किसी को अपनी सहेली की माँ प्रेरणा, या कोई भी समाज की कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला जो कहीं ना कहीं से आपको प्रभावित करती है, आपकी प्रेरणा में वह शामिल हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में हमने देखा कि आज के दिन बहुत सारे लोग इस वर्ष में इस कार्यक्रम को मनाते हैं। बहुत सारे आयोजन होने लगे हैं, विशेषकर जब से मीडिया की सक्रियता हमारे जीवन में बढ़ी है।
तो आज ढेर सारे वेबिनार हो रहे हैं, आज बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और यही कारण है कि मैं आप लोगों से भी जुड़ पा रही हूँ इसी कारण से। तो एक दिन तो चर्चा होती है और होना भी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि एक दिन की चर्चा से क्या होता है, लेकिन चर्चा होती तो है। यदि हम अपना सकारात्मक चिंतन रखें तो इस चर्चा में हमें अनेक ऐसे बिंदु सामने आ जाते हैं जो भविष्य में हमारे चिंतन में कहीं ना कहीं शामिल हो जाते हैं। तो एक दिन ही सही हमें महिलाओं पर चिंतन करने का, उनके अधिकारों का, उनकी स्थिति का दिन तो मिलता है और उनके अनेक पहलुओं पर हमें चर्चा करने का मौका भी मिलता है। हम देखते हैं कि एक समाज में महिलाओं की अजीब सी स्थिति है। एक तरफ तो वो महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों का प्रयोग कर अपना भरपूर सिक्का जमा रही हैं। आप बड़े बड़े पदों पर देखिए महिलाएं हैं, मतलब कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जहां पर महिलाएं काम ना कर रही हो, अपनी सफलता ना दिखा रही हो। और दूसरी तरफ आप सब लोग देखते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप देख रहे हैं कि देश की 3/4 महिलाएं आज भी बलात्कार, यौन शोषण, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, श्रम संबंधी शोषण, डायन प्रथा जो बिहार आदि में बहुत होती है, और सामंती मानसिकता। ये सामंती मानसिकता कहीं भी आ सकती है, आपके स्कूल में भी आ सकती है, आपके कार्यस्थल में भी आ सकती है, आपके घर में भी आ सकती है। बहुत लोगों के घर में देखा लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, बहुत स्कूल में ऐसा होता है लड़कियों के सीट में भाग नहीं लेना है। तो सामंती मानसिकता से जूझ रही है देश की 3/4 महिलाएं। तो दोनों पहलुओं पे जब हम विचार करते हैं तो अनेक बार ऐसा लगने लगता है किस अधिकार की बात कर रहे हैं हम, किस सक्रियता की बात कर रहे हैं। जो हम लोग कहते हैं महिलाएं बहुत सक्रिय हैं, और कौन सी हमारी अस्मिता है, हम किसकी बात कर रहे हैं। इन महिलाओं की जब हम रिपोर्टिंग और ये सब चीजों को पढ़ते हैं और देखते हैं, और आप सब लोग भी समाचार टीवी में देखती हैं कि किस तरह से माहौल महिलाओं के विपरीत होता जा रहा है। दोनों पहलू हमारे सामने हैं। ऊंचाइयों पे सफलता की शिखर पर भी महिलाएं हैं और नीचे शोषण की शिखर पर भी महिलाएं हैं। इन दोनों के बीच में कौन सी चीज है जो हमें सजग रख सकती है, हमें सक्रिय रख सकती है और हमें अपने नारी होने, महिला होने का, लड़की होने का गौरव प्रदान कर सकती है। वह है हमारी अपनी मानसिकता, हमारी अपनी संकल्प शक्ति। हर लड़की के पास, हर छात्रा के पास, हर महिला के पास जब तक अपनी संकल्प शक्ति नहीं होगी, उसको चाहे हम कितने अधिकार दे दें, कितनी सुविधाएं दे दें, कितना अच्छा माहौल बना दें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज के युग में जब चारों ओर भौतिकता का वातावरण हमें दिखाई दे रहा है, इस भौतिकता के वातावरण में हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। हमें उसी समाज में रहना है, हमें उसी देश में रहना है जहां इस तरह की मानसिकता के लोग हैं। तब हमारी विल पावर और भी स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं, हमें सब कुछ सीखना है, हमें फिजिकल फिटनेस भी रखना है, हमें मानसिक रूप से भी दृढ़ रखना है। और ये चीजें धीरे धीरे आएंगी। आप अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, आप अच्छी कहानियों को देखेंगे, आप अच्छे लोगों के विचारों को सुनेंगे, तो ये चीज आपके अंदर अपने आप आएंगी। और मुख्य बात तो ये है, मैंने ये प्रैक्टिकली अनुभव किया है कि जो लोग धर्म से जुड़े होते हैं उनके अंदर एक संकल्प शक्ति अपने आप विकसित हो जाती है। और हम ये भी देखते हैं कि धर्म से जुड़े व्यक्ति के पास हमेशा एक विवेक रूपी शक्ति रहती है। उसे पता होता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और आज की छात्राओं के अंदर ये विवेक शक्ति होना बहुत जरूरी है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और मैं समस्त छात्राओं से ये भी कहने वाली हूँ कि प्रकृति ने हमें एक सिक्स्थ सेंस दिया है जो हमें महसूस करा देता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, अच्छा है कि बुरा है।
क्यों मैडम, ये सिक्स्थ सेंस हम लोग सबके पास होता है और जरूरत है कि आप अपने इस सिक्स्थ सेंस को पहचाने और आप देखें, जैसे ही आप पहचानना शुरू कर देंगी आपके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता है। ये हमारा अपना विल पावर होता है। और दूसरी चीज, आज के इस युग में हम देखते हैं कि इस कोरोना काल में तो विशेषकर चिंतन करने का ये मौका मिला है कि महाबीमारी किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकती है। तो सबसे पहले है कि आप फिजिकल फिट रहें और फिजिकल फिट रहने के लिए आज स्कूल प्रशासन को निश्चित ही अपने यहाँ पर योग की कक्षाएं जरूर शुरू करवाना चाहिए। योग के माध्यम से हमने देखा है कि फिजिकल प्रॉब्लम तो दूर होते ही हैं, आप मानसिक रूप से जो स्ट्रांग बनते हैं उससे आपकी विचारधारा भी प्रभावित होती है। और ये मैं बहुत सारे योग करने वाले बच्चों से मिल चुकी हूँ और मैंने ये देखा है कि उनके अंदर सकारात्मक बहुत ज्यादा है इस चीज को लेके। और योग से जुड़ा व्यक्ति आधी समस्याओं से तो अपने आप दूर हो जाता है। विवेक पूर्वक आहार करेगा, विवेक पूर्वक उठेगा, बैठेगा, रहेगा, पढ़ेगा, सब कुछ करेगा। तो स्कूल में तो योग कक्षाएं नियमित रूप से लगनी ही चाहिए, ऐसा हमारा अपना सोच है। और हम आगे देखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हमारे समाज में भी आ गई हैं। जैन समाज की जहां तक हम बात करते हैं, धर्म की जहां तक हम बात करते हैं, तो हम लोग बड़ी एक गौरवशाली परंपरा में रह रहे हैं। भगवान 24 तीर्थंकर जो हमारे हैं, भगवान ऋषभ देव ने ही सबसे ज्यादा नारी को सम्मान दिया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा हमारी छात्राओं को कि उन्होंने उस समय जहां अपने पुत्रों को शिक्षित किया, वहां अपनी दोनों पुत्रियों को भी बराबरी से शिक्षित किया। और यही कारण है कि ब्राह्मी लिपि आज भी विश्व की धरोहर लिपि मानी जाती है और सुंदरी अंक गणित की विशेषज्ञ मानी जाती है। और उन्होंने बता दिया कि नारी शिक्षा कितनी जरूरी है। नारी शिक्षित होने से हमेशा से सुनते आए हैं, 2 घर शिक्षित होता है। जिस घर में वो रह रही है वह तो शिक्षित होगा ही, जिस घर में वो जाएगी वो भी शिक्षित होगा। और ये एक शिक्षित नारी के अंदर अपनी चेतना शक्ति स्वयं होती है, वह अच्छे बुरे का ख्याल स्वयं कर सकती है। तो शिक्षित होना तो बहुत जरूरी है और लड़कियों को जहां तक हो शिक्षा पाना ही चाहिए और ये उनका प्रयोजन होना चाहिए कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। इस भौतिकवादी युग में बहुत गहमा गहमी हो रही है आगे बढ़ने की। एक तरह की रेस लग रही है कि हमें आगे बढ़ना है। रेस लगाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रेस इस तरह से लगाएं आपका जो मानसिक संतुलन है वो ना बिगड़े। आप देखते हैं एग्जाम के दिनों में बहुत सारे बच्चे अपने आप को खत्म कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी रेस किस काम की जहां आपका जीवन का ही अंत हो जाए। रेस लगाएं, लेकिन ऐसी रेस लगाएं जो आपके अनुरूप हो। और जब आप इन सब चीजों को, संकल्प शक्ति को अपने मन में रखेंगी तो आत्महत्या जैसी विकल्प तो हमारे सामने आ ही नहीं सकते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि बच्चे जिनकी खेलने कूदने की उम्र है वो आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हम सब पेरेंट्स की भी गलती होती है कि हम बहुत ज्यादा बच्चों से सब चीजों को चाहने लगते हैं जितना वो कर नहीं पाता है। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा चिंतन करना चाहिए बच्चों को मार्गदर्शन देते हुए। आज यदि हम लड़कियों के संबंध में बात करें तो एक बात और जो हो सकता है बहुत सारी लड़कियों को ठीक ना लगे कि जिस तरह से फैशन और फैशनेबल कपड़ों को दोनों को उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कर लिया है, वो कहीं ना कहीं हमारी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। इस महिला दिवस में ये बात भी सार्थक है
कि हम अपनी गरिमा को कैसे बढ़ाएं। आपने ये चीज देखी होगी समाचार पत्रों, सोशल मीडिया के माध्यम से कि जितनी भी काम करने वाली लेडीज हैं, सोशल क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उनका पहनावा कैसा होता है। आपने सुषमा स्वराज को देखा होगा, आपने और भी सब चीजों को देखा होगा। एक पहनावा उनका पूरा व्यक्तित्व प्रकट कर देता है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे कि आप कुछ भी मतलब फैशन में ना पहने, हर किसी का मन करता, लेकिन मर्यादा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। हमेशा हमारा पहनावा हमारी पहचान बने, इस तरह का पहनावा होना चाहिए। आप स्कूल में सब बच्चे एक सी ड्रेस में आते हैं, वो आपकी पहचान है। आप कहीं जा रहे हैं, आप जो ड्रेस पहने हुए हैं वो आपकी पहचान है, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आप एयर होस्टेस हैं, तब तो आपको थोड़ा सा मॉडर्न लुक देना पड़ेगा। लेकिन आप जिस फील्ड में हैं, उस फील्ड के अनुरूप आपको अपना पहनावा रखना चाहिए। ये मेरी अपनी सोच है, और ये सोच हमें, यदि हम अपने पहनावे के प्रति सजग हैं तो इससे हमारी गरिमा बढ़ती है। आगे हम एक छोटी सी कहानी सुना रहे हैं, और हो सकता है आप सब लोगों ने सुनी भी हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार सुनाने में भी अच्छा लगता है। जंगल में एक गाय जा रही थी और वो घास को चर रही थी। सामने से शेर ने उसे देखा। शेर को तो बहुत अच्छा लगा कि आज चलो एक बहुत अच्छा शिकार मिल गया है और मैं इसे खाऊंगा। गाय भागी शेर को देख के, और अपनी पूरी ताकत से उसने भागना शुरू किया, और वह एक दलदल में जाके फंस गई। क्योंकि शेर उसके पीछे पीछे आ रहा था, वह भी दलदल में फंस गया। गाय और शेर के बीच में कुछ ही फासला था, लेकिन दलदल में ना तो गाय कुछ कर पा रही थी और ना शेर कुछ पा रहा था। तभी गाय जोर से हंसी। शेर ने कहा कि तुम क्यों हंस रही हो? तो उसने कहा, तुम बड़े बलवान हो, लेकिन आज तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। उसने कहा, कैसे? मैं अभी थोड़ा और हिम्मत लगाऊंगा, मैं दलदल में तुम्हारी तरफ आऊंगा और तुम्हें खा जाऊंगा। गाय ने कहा, नहीं, तुम मुझे नहीं खा सकते, क्योंकि इस दलदल में तुम एक कदम भी नहीं चल पाओगे, और कुछ देर में देखना मेरा मालिक मुझे ढूंढता हुआ आएगा और मुझे निकाल के ले जाएगा और तुम इस दलदल में मर जाओगे। वैसा ही हुआ। शाम होते ही साथ जब गाय उसके घर नहीं पहुंची, तो गाय का मालिक उसे ढूंढता हुआ आया और उसने गाय को रस्सी आदि से बांध के प्रयास करके निकाल के घर ले गया, और शेर वहीं दलदल में फंसकर मर गया। कहने का तात्पर्य ये है कि हम बालिकाएं, हम नारियां, हम महिलाएं यदि परिवार रूपी छत्र छाया में रहते हैं, हमारे ऊपर किसी का हाथ है, हमारे ऊपर किसी का आशीर्वाद है, हमारे ऊपर किसी का सहारा है, तो हमारा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। तो इस तरह हमें अपने माता पिता के सम्मान की बात, हमें अपने माता पिता के मार्गदर्शन की बात, और ये सब चीजों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आज लव जिहाद जैसी समस्याएं समाज के लिए विष बनकर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियां अपने माता पिता से कोई बात शेयर नहीं करती हैं। वो एक बहकावे में आकर, एक चकाचौंध में आकर अपने जीवन को बिगाड़ रही हैं। और ऐसे कई साहित्य, शैलेशी जानते हैं, शैलेशी ने बहुत सारी ऐसी किताबें हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करवाई हैं, जिसमें इस तरह की समस्याएं सामने आई हैं। और इसलिए बालिकाओं को, छात्राओं को, महिलाओं को इस संबंध में गंभीरता से विचार करना है, ताकि हमारे जीवन से कोई खिलवाड़ ना कर सके। जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इस जीवन को हमें अपने स्वयं से जीने का अधिकार है। इस तरह की बातों में फंसकर हमें अपने जीवन को व्यस्त नहीं करना है। आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि महिला वर्ष में बहुत सारे कार्यक्रम होते आए हैं और होते रहेंगे। जब हम धर्म की बातें करते हैं तो कुछ चीजें सामने आती हैं हमारे सामने, वो हम नैतिकता की दृष्टि से भी कह सकते हैं और धर्म की दृष्टि से भी कह सकते हैं। जैसे कुछ चीजें अच्छे संस्कारों से हमारे अंदर आती हैं।
हर बालिका बड़े होकर एक माँ बनेगी, ये तो पता ही है सबको। जब वह स्वयं अच्छे संस्कारों को ग्रहण करेगी तभी तो वह दूसरों को संस्कारित कर पाएगी। कोशिश करना चाहिए कि जो मुख्य चीजें हैं वो हमारे जीवन में सदैव रहें। और जैसे एक अच्छे आहार की हमें हमेशा एक अच्छी आहार संबंधी संस्कार होना चाहिए। आज आधी बीमारियां हमारे चटोरेपन के कारण हो रही हैं। कुछ ना हम देखते हैं ना सुनते हैं, जहां हमें अच्छा दिखा हमने खाया, जहां जो मतलब आप देखो पूरा चक्रव्यूह चल रहा है रेडीमेड भोज्य पदार्थों का। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जहां से ये निकला था पश्चिमी देशों से, जहां से ये फास्ट फूड और ये सब चीजें निकली थी, वहां बैन लग गया। लेकिन हमारे यहाँ खुलेआम इतना बिक रहा है जो हर बच्चे को, सभी को आकर्षित करता है, बड़े हो चाहे बूढ़े हो चाहे कोई भी हो। तो हमें आहार संबंधी संस्कार अपने इतने सुदृढ़ बनाना चाहिए जो हमारे चिंतन पर, हमारे स्वास्थ्य पर, यदि हमें ये संस्कारों को ग्रहण किया तो हमारे जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। इसी तरह जो हमारे नैतिकता के संस्कार होते हैं कि बिना वजह हमें किसी की बुराई भलाई नहीं करना, बिना वजह हमें झूठ नहीं बोलना, ऐसी छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आप लोग पढ़ते हो, अपने कोर्स में ही पढ़ते हो। उसके पढ़ने के साथ साथ यदि हम थोड़ा सा भी उसको अपने जीवन में उतारें तो हम बहुत सारी चीजों को अपना सकते हैं। और मुख्य बात है सारगर्भित रूप में हम ये कह सकते हैं कि 2-3 चीजों पर हमें जरूर फोकस करना है पढ़ते समय। एक तो हमें फिजिकल फिटनेस पर पूरा ध्यान रखना है, दूसरा हमारी जो सिक्स सेंस है, हमारी विवेक रूपी शक्ति है, उसको भी हमें अपना पूरा बल देना है उसको प्रयोग करने में। और तीसरी बात है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहे हैं उसको पूरे दमखम के साथ हमें पढ़ना है, तब आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि प्रकृति ने हम नारियों को बहुत सारे उपहार दे दिए हैं, दया, करुणा, प्रेम, लक्ष्मी, सरस्वती, ना जाने कितने उपहार प्रकृति ने हम सबको दिए हैं। इतने सारे उपहार पाकर हम भी यदि अपने जीवन को सफल नहीं बना सके तो फिर महिला होने का क्या फायदा, छात्रा होने का क्या फायदा। इन सब चीजों को हमें स्वयं ग्रहण करना है। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा, सेलेसी का फोन आया और उन्होंने मुझे जोड़ा, और मुझे तो पता ही नहीं था कौन सी स्कूल आना है, लेकिन आपने थोड़ा सा बताया कि वो सांगानेर के मतलब दिगंबर जैन संस्कृति संस्थान की स्कूल के हैं। और मुझे थोड़ा सा ये भी नहीं पता था कि मुझे किस विषय पे बोलना है। महिलाओं का तो पता था, आज महिला दिवस है, और फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आप सब लोगों को कुछ अपने विचारों से अवगत करा चुकी। यदि कोई त्रुटियां हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता बच्चे किस उम्र के हैं। नो प्रॉब्लम मैम, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई बालिका कोई प्रश्न पूछना चाहे तो मैं उत्तर दे सकती हूँ। जी बिल्कुल जी मैम, हमारे बीच में आज कक्षा 11वीं, 12वीं और फर्स्ट ईयर की छात्राएं जुड़ी हैं। हमारा जो कॉलेज है उसमें यह फुलवारी 2 साल पहले आई थी। जो पीढ़ी हमारी शुरू हुई है ये हुई थी 2019 से 2018 से बालिकाओं का प्रवेश हमारे कॉलेज में हुआ है। तो 11th 12th से पढ़ते हुए अब ये बालिकाओं की तीसरी क्लास है जिसमें बालिकाओं का प्रवेश हुआ है फर्स्ट ईयर में। और बहुत जल्दी हम देखेंगे कि हमारे कॉलेज में आज लगभग 125-150 लड़कियां हैं, और ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाएंगे जहां हम हो सकता है एक पूरी बिल्डिंग इन लोगों के लिए खड़ी करें। तो आई एम बहुत मैम, आपका जो आज यह उद्बोधन रहा है बहुत सरल, बहुत सुगम शब्दों में आपने बच्चियों को यह समझाया है कि कैसे हमें जैन धर्म को साथ रखते हुए, कैसे हमें नारी के जो मेन अस्तित्व है, हमारा जो फेमिनिनिटी है, मतलब हमारा जो औरत होने का गुण है जो पुरुषों में नहीं है, उस गुण को कैसे हमें बखूबी बरकरार रखते हुए हमें अपने सपनों को भी पूरा करना है, वह अपने परिवार की मर्यादा को भी लेकर के चलना है, ताकि परिवार सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे।
ये एक बहुत अच्छी बात है मैम। एक्चुअली मेरी रिसर्च जो है वो पूरा विमेन बेस्ड है, मेरी जो थीसिस है पीएचडी की, तो इसीलिए कुछ शब्द हैं वो मैं शेयर करना चाहूंगी कि एक्चुअल में हमेशा से ऐसा समझा जाता है कि मैन इज द सब्जेक्ट एंड वुमेन इज द ऑब्जेक्ट। वुमेन को हमेशा ऑब्जेक्ट समझा जाता है, उसको हमेशा माना जाता है कि शी इज नो मैन, कि वो नो मैन है, मतलब पुरुष से कहीं नीचे है। आज हम यहाँ किसी रिबेलियस फॉर्म में इकट्ठे नहीं हुए हैं, हम हमारा फेमिनिज्म लेकर के नहीं आ रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं भगवान के बनाए हुए उन दो बच्चों की, पुरुष और महिला, लड़का और लड़की, जिसको भगवान ने अपने ही हाथों से क्रिएट किया है। ना पुरुष हमसे सुपर है, ना हम पुरुषों से ऊपर हैं, हम सब एक इक्वल लेवल पे हैं, एक ऐसे लेवल पे हैं जहां पर हम यह सोचते हैं कि हम सब अपने आप में यूनिक है, हम सब में अपनी अपनी क्वालिटीज है। आज हम देखते हैं कि कई देशों में है नाम कि औरतें मदर्स नहीं बनना चाहती हैं, वहां गवर्नमेंट फोर्सली उन्हें कह रही है कि आप प्लीज रिप्रोड्यूस करिए, हमारी जनसंख्या खत्म हो रही है, हम देश खत्म हो जाएगा, कोई भी आके अटैक कर जाएगा। तो हमें वैसा नहीं करना है, वी हैव टू कंटिन्यू विद आवर फेमिनिटी। हमें जो भगवान ने रिप्रोडक्शन की भी एक एबिलिटी दी है, एक सिक्स्थ सेंस जो मैम ने अभी अभी हमें समझाया, उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है और अपने अस्तित्व को नहीं खोना है। अस्तित्व को खो दिया तो परिवार बिखर जाएगा। यह बात बिल्कुल सही है कि अक्सर लड़कियों को समझाया जाता है कि आप ऐसा करिए वैसा करिए। मैं आज यह भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, हमें हमारे घर से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना पड़ेगा। जहां अगर आज मेरे दो बच्चे हैं, मुझे मेरे घर में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना पड़ेगा कि मुझे बेटे को भी समझाना होगा कि सिर्फ अपनी बहन की ही आबरू का ध्यान ना रखे, अपितु हर उस लड़की की इज्जत करे, उसका सम्मान करे, उस महिला को उसकी नजर से देखे जिस रूप में उसे देवी को समझा जाता है। तभी हम सोच पाएंगे कि हाँ, सच में हम सशक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ कुछ नहीं कर पाएगा। और शायद ज्योति मैम आपकी बात बिल्कुल सही है। हम जैसे आदिनाथ भगवान का आपने हमें एग्जाम्पल दिया कि ब्राह्मणी और सुंदरी को उन्होंने पढ़ाया, और आज हम देख रहे हैं कि हम भी अपनी बच्चियों को यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे इसीलिए लेके आए हैं। आज हमारे मैनेजमेंट कमेटी ने यही सपना सोच करके साकार किया है कि सिर्फ लौकिक शिक्षा ही नहीं, हम हर घर में उस महिला को भी दें जो धर्म से जुड़ करके समाज को आगे बढ़ाए, समाज को कुरीतियों से बाहर निकाले। इसीलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे प्रिंसिपल सर का, मैनेजिंग कमेटी का, स्पेशली हमारे प्रेसिडेंट सर, जिन्होंने इस कॉलेज को हमेशा एक स्वर्णिम सपने की तरह देखा है और उसकी ओर अग्रसर होने के लिए बढ़ भी रहे हैं। आज छात्राओं के लिए एक नई भवन का निर्माण हो चुका है, पूरा कॉलेज में ऊपर ऑडिटोरियम बन रहा है। मैम, आई वुड लाइक टू हैप्पीली अनाउंस इट कि बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जयपुर में जहां पे इतनी सुख सुविधाएं बच्चियों को अवेलेबल नहीं है, लेकिन दिगंबर जैन कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो अपनी बच्चियों को अपने परिवार समझ के और उनको आगे बढ़ने का नित्य नया अवसर दे रहा है। यहाँ बच्चियों को किसी प्रकार की पढ़ाई से रिलेटेड, खेलकूद से रिलेटेड या अन्य किसी गतिविधियों में कोई रोक टोक नहीं है। इन्हें बिल्कुल इक्वली पुरुषों के समान, लड़कों के समान अवसर दिए जा रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इन बच्चियों को पढ़ा रही हूँ, और सौभाग्यशाली हूँ कि आज ज्योति मैम हमारे साथ जुड़े हैं और बच्चियों को इतना बढ़िया मोटिवेशन बहुत बढ़िया सहज तरीके से उन्होंने दिया है। तो मैं अनेकों बार आपका धन्यवाद अर्पित करती हूँ मैम, और थैंकफुल वर्चुअल प्लेटफॉर्म को भी कि आज हम कोरोना काल में कम से कम इस वर्चुअल मीडियम से जुड़ पाए हैं, वरना आप उत्तर प्रदेश से और हम राजस्थान से कहाँ हम जुड़ पाते। तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारे लिए समय निकाला है। 1 मिनट और बोलेंगे हम, अभी आपने बहुत अच्छी बात की, इसलिए मैं ये प्रत्येक लोगों से कहना चाहूंगी कि जहां हम लड़कियों के लिए टोकते हैं हर बात के लिए, वहां हमें लड़कों को भी टोकना है। आज जो समाज
इतनी सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं लड़कियों के साथ में, उसका मेन कारण है कि हमने लड़कियों को तो कहा है, हमने लड़कों को कभी नहीं कहा। यदि हर लड़के के मन में लड़कियों के प्रति एक हम सम्मान की भावना भर दें कि जैसे तुम्हारी बहन है ऐसी भी और लड़कियां भी होती हैं, तो बहुत ये जो समस्या आ रही है ना कि जो आए दिन हम लोग दुर्घटनाएं पढ़ते रहते हैं, उनमें बहुत सारी कमियां आ सकती हैं। और लड़कियों को अपने दिमाग में हमेशा एक चीज और रखना चाहिए कि प्रकृति ने हमें लड़की बनाया है, प्रकृति ने हमें लड़की बनाया, हम लड़की की तरह रहेंगे, हमें पुरुषों की उस चीज को नहीं पाना है। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कही है, मैं आपकी बात का समर्थन करती हूँ। थैंक यू मैम। और अभी क्विकली टेक दिस मोमेंट, हमारे को उद्बोधन देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए हमारे साथ में कॉलेज में हमारी दिगंबर जैन संस्कृत शिक्षा समिति के प्रेसिडेंट श्रीमान नरेश कुमार जी सेठी साहब भी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगी कि सर आप अपने मीठे वचनों से आज बच्चियों को लाभान्वित करें, वे उन्हें फ्यूचर के लिए मार्गदर्शन करें। सर आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो, आई वुड लाइक कृष्णदेव शुक्ला सर, प्लीज आप सर को अनम्यूट कर दीजिए ताकि सर स्टार्ट कर सकें। सर वहीं से ही डायरेक्ट वहीं से हो पाएंगे अनम्यूट, वहां से ही। अच्छा, पास यहाँ वो ओके नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। सर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप सर ये जो माइक्रोफोन बना हुआ है स्पीकर, आप उसे क्लिक करें, अनम्यूट हो जाएगा। हम सभी आपको सुनने को आज आतुर हैं कि हम विमेन एम्पावरमेंट का सपना तब तक नहीं सोच सकते सर जब तक आपसे हमें आशीर्वाद ना प्राप्त हो। टेंशन हो गया जी सर, आप यस सर, यू आर एब्सोल्युटली ऑडिबल नाउ। जी सर, बट यू आर नॉट विजिबल सर। सर वी वुड लाइक टू सी यू आल्सो। सबसे पहले तो मैं महिला दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने का कोई कार्यक्रम करने का विचार बनाया। विचार बनाना ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और विचार बना के उसको क्रियान्वित कर लिया जाए तो वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। ज्योति जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप खतौली से है ना ज्योति जी? एम आई राइट? ज्योति जी खतौली की है ना? जी 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 सर। तो मैं तो इनके परिवार से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखता रहा हूँ, मिलते रहे हम लोग, इनके हस्बैंड से भी मिलते रहे हैं। डॉक्टर कपूर चंद जी जैन खतौली वालों को मैं जानता हूँ जी। मैं महावीर जी का अध्यक्ष रहा हूँ। आपने मुझे महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया था। अब आप पहचान लीजिए, आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मैं ही बोलूँगा। तो बहुत आभारी हूँ मैं आपका, अपने संस्थान की ओर से भी, कि आपने ये उद्बोधन हमें सबको दिया। आज मैं 2-4 बातें कहना चाहता हूँ महिलाओं का, आपने उन बातों को टच किया। सबसे पहली बात तो यह है कि ये वो देश है भारतवर्ष जहां महिलाओं का सम्मान पुरुषों से ज्यादा प्रारंभ से किया जाता। विकृतियां आई हैं तो बीच में आई हैं। आज आप सोचिए, राधा कृष्ण, सीता राम, सब में पहले महिला को सामने रखा गया। तो ऐसी बात नहीं थी कि हमारे देश में ये कल्चर नहीं था, लेकिन विकृतियां आ गई। आप लोग सब शिक्षक हैं, गुंजा जी भी शिक्षक हैं, आप भी शिक्षक रही हैं। आपने तो बहुत बहुत लेख लिखे हैं, बहुत किताबें हैं आपकी, और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में जैन, ये किताब का मैंने देखा है। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ महिलाओं के लिए खास तौर से कि पुरुष और स्त्री में जो फर्क रखा है भगवान ने, उसको तो कोई भी नहीं मिटा सकता। विश्व का सबसे बड़ा नेता होगा, वो भी नहीं मिटा सकता। इसलिए इस बात को तब को समझ कर चलना चाहिए। क्योंकि जो एक बात आपने कही उसको मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि महिलाएं खुद अगर सचेत होंगी, सतर्क होंगी, तो कोई पुरुष उनके साथ में कुकर्म नहीं कर सकता। बिल्कुल, जब तक कंसेंट नहीं बनती कुकर्म नहीं होता।
बल प्रयोग हो सकता है, लेकिन अगर कंसेंट बनती है तो कुकर्म होता है। मैंने छोटी छोटी 3 शिक्षण संस्थाएं खड़ी करने का सौभाग्य मुझे मिला है। महावीर पब्लिक स्कूल जयपुर में, महावीर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और ये जो श्री दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत कॉलेज है, मैं तो इसका विद्यार्थी रहा हूँ जब मैं 5 वर्ष का था, तब 5वीं 6वीं और 7वीं, मतलब 5, 6 और 7 की उम्र में मैं विद्यार्थी रहा था। आज मुझे इस संस्था का, ये 136 वर्ष पुरानी संस्था है, मुझे बहुत खुशी है। अभी हमारी गुंजा मैम ने आपको बताया कि महिलाएं हमारे यहाँ आने लगी हैं। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की ये परिकल्पना थी कि हमारे कॉलेज में महिलाओं को प्रवेश दिया जाए। प्रवेश दिया, उनके लिए जो सुविधाएं आवश्यक थी वो की। 2 साल पहले ये बात सामने आई कि महिलाओं के लिए हमें अलग सेक्शन बनाना। मैं तो यूनिवर्सिटी की शिक्षा से जुड़ा हुआ रहा हूं। मेरी निजी मान्यता ये नहीं थी कि महिलाओं को अलग बैठा कर पढ़ाया जाए, लेकिन आचार्य श्री का यह आदेश था, उस बात की व्यवस्था की। मैं महिलाओं को खासतौर से कहना चाहता हूँ, देखिए मैंने कॉलेज में एक छोटी सी बात रखी थी, हमारे यहाँ कॉलेज में भी आप देखेंगे। आज गुंजा मैम, आपके परिधान में एक कमी देख रहा हूँ, जी समझ गई होगी। महावीर पब्लिक स्कूल ने सबसे पहले महिला टीचर्स को यह आग्रह किया कि आप अपनी पहचान बनाइए। आप सब महिलाएं दिल से चाहती हैं कि वो अच्छा से अच्छा परिधान पहनकर कॉलेज स्कूल में आए। कमाती भी हैं, उस पर खर्च भी करना चाहती हैं, वो दिखाना भी चाहती हैं दूसरों को कि हम बहुत अच्छा कपड़ा भी पहनना, ये स्वाभाविक वृत्ति है। मैं खुद कॉलेज में और अपने सेवा के प्रारंभिक ईयर्स में द बेस्ट ड्रेस्ड पर्सन इन दी स्कूल कॉलेज हमेशा कहलाता। मुझे भी अच्छा कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, लेकिन कॉलेज में जब मैंने देखा महावीर कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, तो मैंने एक दिन लेडी टीचर्स को सबको बिठा के ये बात कही कि आप अभी भी यंग हो। कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कभी आपके सामने आ जाता है, बाहर का है वो, आपको भी अगर कोई स्टूडेंट समझ के छेड़छाड़ करता है तो आपके कॉलेज में आपकी क्या स्थिति बनती है। तो आप अपने आप की पहचान बनाइए। मैंने उदाहरण दिया, जो क्रिश्चियंस के स्कूल हैं उनमें जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, फॉरेनर्स हुआ करते थे, वो एप्रन पहना करते थे, उससे पहचान बनती थी कि फादर हैं। और वही चीज हम लोगों ने यहाँ डाली। हमारी सब अध्यापिकाएं, अध्यापक अपनी पसंद की ड्रेस पहनकर आती हैं। वो सलवार सूट पहनती है तो मुझे आपत्ति नहीं होती, वो साड़ी पहनकर आए मुझे आपत्ति नहीं होती, बहुत अच्छी साड़ी पहनकर आए आपत्ति नहीं होती। लेकिन अगर वो एक एप्रन उसके ऊपर पहनती हैं ड्यूटी पर, तो उनसे उनका सम्मान बढ़ता है। इसलिए मैंने गुंजा में उनको बिठो दिया। वो तो आज उनको गौरव इसमें महसूस करना चाहिए था। हमारे प्रिंसिपल साहब ब्रह्मचारी हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर अनिल कुमार जैन, मैं उनसे भी कहता हूँ कि आपकी अपनी पोशाक है, आप बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन फिर भी जब ड्यूटी पर हो तो आप एप्रन पहनिए। बच्चों को ये अंदेश ये अपने आप में लग जाना चाहिए कि हमारे प्रिंसिपल हैं, ये हमारे टीचर हैं, सम्मान बढ़ता है। ये बात आपने बहुत अच्छी लगी, इसको आगे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना सा कहना चाहता हूँ, नारी सुलभ जो संस्कार माता पिता से मिले, उन संस्कारों को और बढ़ाए जाने की, मजबूत करने की आवश्यकता भी। अच्छी बातें तो सब कहेंगे, अधिकार की बात सब करेंगे, कर्तव्य की बात पर उतना ही जोर दिया जाना चाहिए जितना है। आज दहेज प्रथा की बात देखिए, लड़कियां खुद आगे चलकर अपने पेरेंट्स को कहने लग गई हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। आप सोचिए उस माता पिता का दर्द क्या होगा जो अपनी बच्ची की मुराद पूरी न कर सके। माता पिता की आमदनी सीमित है, अब बच्चियों को भी ये पहचानना चाहिए। युवकों की तो ये जिम्मेदारी है ही है। मैं आज आपके सामने खुले मन से कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे विवाह में मेरी जीत पर रिसेप्शन में सिर्फ 1 कप चाय सर्व करवाएगा। चाय के साथ कॉफी, बिस्किट, नमकीन, मीठा, नथिंग वाज सर्व, क्योंकि मैंने महसूस किया था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं सबको, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ चुका था, मैंने कॉलेज में पढ़ाया भी है। एमए मैंने किया था 1959 में,
यूनिवर्सिटी में टॉप किया, लेक्चर भी रहा, और जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आया तो मेरी शादी की बात हुई। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप तो हमसे बहुत ऊपर हैं इन सब चीजों में, लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने डाउरी के नाम पर एक चम्मच भी नहीं ली। ये लड़कियां नहीं कर सकती, लड़कियों की अपनी मजबूरी है, लेकिन युवकों को तो इस बात को सीखना चाहिए। लेकिन अगर लड़कियां ये दबाव दबाव नहीं डालें अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। लड़कियों को मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि लड़की इस माँ वो पहली टीचर होगी। बच्चे को शिक्षा सबसे पहले कौन देता है? बच्चे को ये ज्ञान कौन कराता है कि तुम्हारा पिता कौन है? माँ कराती है। माँ का रोल तो हमेशा ऊंचा रहा है, आज भी है, कल भी रहेगा। अभी ये तरीके हैं याद दिलाने के, आज महिलाओं को याद किया है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो इतना चाहता हूँ महिलाओं को भी इनको अपने जीवन में प्लानिंग कर आगे चलना चाहिए। जिस लक्ष्य को प्राप्त करना हो उस तरफ बढ़ जाना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एक लक्ष्य बना लीजिए, आप निश्चित डॉक्टर बनेंगे। आपको इंजीनियर बनना है, कोई नहीं। हमने देखा है हमारे राजस्थान में गवर्नर भी महिला रह चुकी है, हमारे यहाँ स्पीकर भी महिला रह चुकी है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री भी महिला रह चुकी है। देश में इंदिरा गांधी जैसी महिला प्राइम मिनिस्टर हो चुकी है, जिन्होंने एक देश के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश का निर्माण हो गया। कहीं शक्ति की कमी नहीं है, पहचानने की जरूरत है। उस शक्ति को पहचानिए। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ महिलाओं के खास तौर से, पुरुष बहुत मतलबी होता है, अपने मतलब से आपको जी कार्य से बात करेगा। गुंजा जी को गुंजा जी बोलेगा अगर मतलब होगा तो, नाराजगी होगी तो भूल जाएगा कि इनके साथ जी भी लगाना चाहिए। लेकिन महिलाओं को अपनी विनयशीलता नहीं छोड़नी चाहिए। ये उनकी पैतृक संपत्ति है कि वो विनयवान बने। वो विनय से ही लोगों को जीत सकती है। अगर कभी किसी महिला को गुस्सा आता है तो उसको बहुत बुरा समझा जाता है, बनिस्बत उसके कि उसका पुरुष वर्ग का व्यक्ति कोई गुस्सा करे। हर व्यक्ति चाहता है महिला तो वो कोमलता अपनी बनाए रखी, वो करुणा का भाव बनाए रखी है, और उस करुणा और कोमलता से आप सबका दिल जीत सकती है, जीतती रही है और आगे भी जीतेंगी। आपने प्रयास किया, बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग पुरानी पीढ़ी के लोग हैं। ज्योति जी, टुडे आई एम 84। मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। अब तो आप पहचान गए होंगे सब तरह। तो अभी टुडे संस्कृत कॉलेज का कुछ और डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। गुंजा जी ने बहुत बड़ी बातें कह दी। ऐसा नहीं होता, हम तो रजिस्टर्ड भिक्षुक हैं, दानदाताओं के पास जाते हैं, उनको समझाते हैं बात को, और हमारा अगर उन पर प्रभाव पड़ता है तो दान मिलता है और निर्माण काम आगे बढ़ जाता है। निर्माण हम करेंगे, उसको संजोने का काम आप जैसी महिलाओं का है। आप शिक्षा में लगी हुई हैं, अपना जीवन आपने सब दे रखा है, अब दीजिए। और छोटी बालिकाओं को यही कहना है कि कल आपका है, आने वाले कल में विश्वास रखिए, अपने में हिम्मत रखिए और आगे बढ़ते जाइए। इस तरह के सम्मेलनों की और भाषणों की जरूरत बिल्कुल नहीं रही। फाइटर पायलट बनिए। अब पायलट बनने में डरती थी, अब फाइटर पायलट बन रही है, अब अंतरिक्ष में जा रही है। नासा में आज एक महिला को चार्ज दिया गया मंगल पर जाने के लिए। आप सोचिए, तो आगे बढ़िए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुंजा जी ने मुझे याद दिला दिया कि मुझे कुछ कहना है। मैं गुंजा जी का आभारी हूँ, मुझे ज्योति से मिला दिया। और अभी वो आगे सुनूंगा, और जो महिलाएं कुछ बोलती हैं उससे ज्ञान वर्धन हम लोगों का भी होता है और हमको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी बन जाता है। इसी बात को कहकर बात विराम दूंगा। जय महावीर, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। आपकी जेनरोसिटी और आपकी ये हम्बलनेस हमेशा हमारे साथ में एक पैतृक संपदा के रूप में रहेगी, जिसको हम अपने कैरेक्टर में लेकर के आके अपने आप को सशक्त बनाएंगे। आई थिंक पूरा कॉलेज बहुत ब्लेस्ड है, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो सब ब्लेस्ड है कि जहां पर मुखिया के विचार इतने उज्जवल हो
उस संस्था का निर्माण कितना अच्छा होगा, उसका विकास कितना अच्छा होगा, ये हम सोच सकते हैं। तो कोटि कोटि धन्यवाद सर आपके उद्बोधन के लिए। एंड नाउ मैं प्रिंसिपल सर डॉक्टर अनिल कुमार जी जैन जो हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगी सर आपका हमेशा से वात्सल्य रहता है बच्चियों के लिए, पर आज कुछ स्पेशल हम आपके मुख से सुनना चाहेंगे जिसमें आप हमारी बच्चियों को एक सशक्त नारी के रूप में देखें और कैसे वो आगे बढ़ें उसके लिए प्रेरित करें। तो अनिल सर आपके मुख से कुछ वाणी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। अनिल भैया जी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय महाविद्यालय के अध्यक्ष महोदय ने बहुत अच्छे से समझा दिया है और ज्योति जी का भी व्याख्यान बहुत अच्छा हुआ है। मैं कल मन में विचार आया कि किसका व्याख्यान कराया जाए जिससे बच्चों को अच्छे से बच्चे बहुत लाभान्वित हो। तो शैलेश जी से कल बात हुई, शैलेश जी ने कहा कि उन्होंने परामर्श किया तो निश्चित किया कि यदि ज्योति जी का व्याख्यान हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। और मेरे को पता था यदि ज्योति से बोलेंगे और ज्योति मना नहीं करेंगे तो उनका ही क्यों ले ज्योति जी को, तो एक परिवार के सदस्य के रूप में हमारे कॉलेज के पारिवारिक कॉलेज ही उनका ही कॉलेज है, मैं ये समझता हूँ। तो मैंने सोचा कि वो मना करने की तो बात ही नहीं है और बहुत ही अच्छा उनका उद्बोधन प्राप्त हुआ ज्योति जी का और आदरणीय सेठी जी साहब का। तो आप भी बहुत अच्छा पत्नी मैम, आप भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन बच्चों को आपने दिया। तो मैं समझता हूँ उनसे बोलने की इसमें आवश्यकता तो नहीं है। और आप सभी को बहुत धन्यवाद और छात्राओं को बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ कि इसी प्रकार से आप लोग कार्यक्रम में अपनी रुचि बना करके रखें और आप लोगों की रुचि से ही ये सारे कार्यक्रम संपन्न होते हैं। यदि छात्राएं रुचि नहीं रखेंगी तो मैं समझता हूँ कार्यक्रम अच्छे संपन्न नहीं हो सकेंगे। और आदरणीय सेठी साहब का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि वो कम कार्यों में उनकी उपस्थिति के लाभ मिलता है, किंतु इस कार्यक्रम में उनका उपस्थिति भी रही और उनका